हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है जीटीयू स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स, जीटीयू की ओर से बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कुलर आया है जो हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप मेरी इस यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे जरूर सपोर्ट दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो इस सर्कुलर में अगर आप सब्जेक्ट का टाइटल देखोगे तो मेंशन किया है रिगार्डिंग ई-केवाईसी इन द प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक कहाँ आती है स्कॉलरशिप, तो आपको पता होगा फ्रेंड्स की डिजिटल गुजरात में ये 2-3 प्रकार की स्कीम आती है। ठीक है, बाय द वे देखने जाए तो बहुत फ्री स्कीम आती है, बट ये सर्कुलर में जो स्कीम के रिगार्डिंग बात किया है इन्होंने वो है प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक। तो देखो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम ये सर्कुलर है वो जीटीयू की ओर से आया है तो वही हम डिस्कस करेंगे। ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि अगर आप एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल कास्ट, राइट, तो इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आप एससी कास्ट में हो और आप प्री मैट्रिक या तो फिर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आप डिजिटल गुजरात के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो बेसिकली इस सर्कुलर में क्या है, तो भी देखो जीटीयू ने एक नया सर्कुलर जो है वो डिक्लेयर किया है। तो इस सर्कुलर में इन्होंने बताया है कि अब सरकार की जो स्कॉलरशिप स्कीम है, राइट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक की जो स्कॉलरशिप है, बराबर, आपको तभी मिलेगी जब आपका जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, राइट, वो अपना ई-केवाईसी जो है वो कंप्लीट करेगा, राइट, या तो फिर अपडेट करेगा। ठीक है, इसीलिए अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए डिजिटल गुजरात का पोर्टल पर अप्लाई कर दिया है फ्रेंड्स, या तो फिर अगर आप इन फ्यूचर करोगे, राइट, सो आपको एक बार अपने कॉलेज में जाके कंफर्म कर लेना है कि भाई आपकी इंस्टीट्यूट या तो फिर कॉलेज में ई-केवाईसी इसके रिगार्डिंग हुआ है कि नहीं, राइट। अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा कि भाई आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अटक जाएगी, राइट, अटक जाएगी या तो फिर रिजेक्ट हो जाएगी। तो इस सिचुएशंस में एज अ स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, तो आपको अपने कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाकर ये चेक करना है कि भाई हेड ऑफ इंस्टीट्यूट का ई-केवाईसी जो डिजिटल गुजरात के पोर्टल पे अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है, बराबर। अगर नहीं हुआ है तो कॉलेज को इस सर्कुलर के बारे में आपको बताना होगा कि भाई ई-केवाईसी जो है वो जल्द से जल्द अपडेट करे ताकि आपको जो है वो स्कॉलरशिप मिलने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, बाय द वे फ्रेंड्स, ये जो सर्कुलर है वो जीटीयू अफिलेटेड पीजी स्कूल यानी कि टू में जो भी जीटीयू के अंडर में कॉलेज आती है उनको तो अपडेट कर ही दिया है, राइट। बट बेसिकली ये सर्कुलर आपको भी पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई हैव इन्फॉर्म टू यू। अब कैसे इसके रिगार्डिंग ई-केवाईसी अपडेट करना है तो इस सर्कुलर के नीचे यहाँ पे प्रोसीजर भी बताई गई है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको एज ए नॉलेज आप रीड आउट कर सकते हो, राइट, बट आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, सो मैंने इसके जो नेक्स्ट वाला प्रोसीजर है वो मैंने स्किप कर दिया है। बट जनरली ये सर्कुलर इतना ही था जो आपको आई थिंक पता चल गया होगा। बट अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो या तो फिर आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे भी इसके रिगार्डिंग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जीटीयू की ओर से कोई भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आता है तो मैं सबसे पहले आपको इन्फॉर्म कर ही देता हूँ। तो प्लीज़ अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट दीजिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।